हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है वो सेक्शन बी को कवर किया था, तो नाउ अब बारी है हमारे पास सेक्शन सी की। अच्छा जी, सेक्शन सी को शुरू करने से पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लें कि इसमें जो है वो 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका क्या है, कंपलसरी है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, इंटीग्रेशन का सवाल है, और इसमें से हमें 2 पार्ट्स करने हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम इसके पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में आपके पास इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2x, और डिवाइड बाय आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - x और dx। सर इसको सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ से -2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैं -2 को कॉमन लेता हूँ तो आपके पास क्या बचता है बच्चों, -2 को कॉमन लेने पे यहाँ पे -1/2 आएगा, और यहाँ पे -x हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। बेसिकली हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो सेम बनाना होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें तो 1 चाहिए, तो -2 वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन का निशान, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/2, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, आपने ऐड भी करा दिया और आपने सब्ट्रैक्ट भी करा दिया, तो यहाँ पे ये माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे आप क्या कर दें, और यहाँ पे आपने माइनस कर दिया और आपने यहाँ पे +1 कर दिया, और ये -x वैसे ही रहा, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या चल रहा है, डिवाइड में आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x है, और यहाँ पे क्या होगा, dx होगा। आइए देखते हैं क्या हो गया। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये -2 वैसे ही रहा, इंटीग्रेशन का निशान, ये हो गया आपके पास 1 - x, और ये हो गया -3/2, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया, अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x, और यहाँ पे आ गया dx। अब उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर -2, यहाँ पे आ जाएगा 1 - x, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 - x⁻½ dx, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, जाहिर सी बात है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - x⁻½ जब हम इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2, यहाँ पे आएगा आपके पास 1 - x⁻½ dx, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास +3, यहाँ पे हो जाएगा 1 - x⁻½ dx। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे -2 तो वैसे ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद आपके पास जो है वो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x⁻½ +1/2 +1, और ये -1 से जो है वो क्या होगा, डिवाइड भी होगा, क्योंकि 1 - x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 होता है। उसके बाद +3, ये हो जाएगा 1 - x⁻½ +1/2 और ये भी मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 से होगा, आखिरी में आएगा +c। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है, देखते हैं। तो ये -2 तो वैसे ही रहा, ये 1 - x⁻³ मेरे पास 3/2 आ गई, और उसके बाद ये 3/2 हो गया, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, 2/3, लेकिन माइनस का होगा तो ये आ गया 2/3, और अगर माइनस का होगा तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ठीक है, उसके बाद ये -½ +1 हाफ हो गया, हाफ ऊपर आके 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का हाफ है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 1 - x⁻½ हो जाएगा, और आखिरी में क्या आ जाएगा, +c। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन यहाँ पे इस सवाल के 2 मेथड्स हो सकते थे, तो आइए दूसरे मेथड को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से कर लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं 1 - x, तो du की वैल्यू आ जाएगी -dx।
तो dx की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस du। सही है। अच्छा जी सर, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस यू। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करिए और ये 1 प्लस 2x की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस यू और यहाँ लिखेंगे माइनस डी यू। और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट के अंदर u, तो u की पावर हम क्या लिख देते हैं, हाफ, और यहाँ पे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और माइनस 2u। और यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन माइनस पीछे आ गया, du आ गया, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया, अपॉन में आ गया u की पावर हाफ। ठीक है, 1 माइनस 2 आपके पास माइनस 1 होता है, तो माइनस, और यहाँ पे आपके पास माइनस 1 अपॉन यू की पावर हाफ आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। और उसके बाद जो है वो, अच्छा यहाँ पे गलती हमसे ये हुई है कि 1 प्लस 2 है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया पॉजिटिव का हमारे पास 3 माइनस 2u अपॉन में u की पावर हाफ। तो इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं, -3, और ये क्या हो जाएगा, u की पावर माइनस हाफ du, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, u की पावर जो है वो 1 अपॉन u की पावर हाफ है ना, तो ये u की पावर हाफ ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा du। इसको मजीद अब हम इंटीग्रेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो -3 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा u की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में आएगा माइनस हाफ प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास 2 है, और ये हो जाएगा u की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में भी आपके पास आएगा हाफ प्लस 1, आखिरी में सी, हाफ प्लस 1 इज 3/2, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, तो ये हो जाएगा -6 u की पावर हाफ, और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 4, 3/2 था ना, 4/3, और ये हो जाएगा u की पावर 3/2। बस इसमें एक काम आखिरी में ये करना होता है, वैल्यूज को वापस से सब्सटीट्यूट करना होता है। -6 u की जगह पे आएगा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस 4/3, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो यहाँ पे हमने इसके पहले वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।